बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 15.2। वैसे तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, पर एग्ज़ाम में हमें ये आ सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन अ सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। संडे यहाँ नहीं दिखाया है, ये ध्यान रखना है। Each is equally likely to visit the shop on the any day as an another day. What is the probability that both will visit the shop on same day, consecutive days or different days? ग्राहक शाम और एकता एक दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से शनिवार तक। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम समप्रायिक हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, क्रमागत दिन जाएंगे और भिन्न भिन्न। इसके आउटकम्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले आप इनकी एक टेबल बना लेते हैं। जैसे कोई बच्चा, मान लो दो लोग हैं ये, और सपोज करो वो दोनों पहले दिन ट्यूसडे को जाते हैं। ठीक। फिर अब ट्यूसडे के बाद देखिए यहाँ पे दूसरा वेडनेसडे ट्यूसडे आ जाता है। ठीक। फिर थर्सडे ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक। उसके बाद फ्राइडे ट्यूसडे और सैटरडे ट्यूसडे। और सेकंड में ट्यूसडे वेडनेसडे। इसी तरह टेबल बन जाएगा ये। ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे और ट्यूसडे सैटरडे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बनाएंगे वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे। और यहाँ पे थर्सडे, थर्सडे के साथ क्या आएगा यहाँ पे? वेडनेसडे। ये सारी वेडनेसडे की लाइन चल रही है। थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है। फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और ये सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब टोटल जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो कितने हो गए? 25। ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम टोटल आउटकम्स, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने बन गए? 25। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, अब फेवरेबल फर्स्ट वाले के लिए क्या होंगे? देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट में क्या बोला है कि दोनों एक ही दिन जाएंगे। सेम डेज कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। तो कितने हो गए टोटल ये? आप देख पा रहे हो ना कितने? 1 2 3 4 और 5। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हिंदी वालों की लिखा ही 5 हो गए, 5 हो गए ना ये। तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन सेम डे। एक ही दिन दुकान जाने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? ये 5/25, यानी कि 1/5। अब नेक्स्ट में हमने क्या निकालना है?
सेकंड पोर्शन में, यानी कि वो क्रमागत गिन जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम। अब कौन से हैं वहाँ पे क्रमागत दिन है, जैसे मान लीजिए ट्यूसडे वेडनेसडे, ये रेगुलर हो गए ना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डेज हो जाएंगे ये। और वेडनेसडे ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे फ्राइडे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए ये, 8। तो हमने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दे बोथ विल विजिट ऑन consecutive डे, दैट बोथ will visit on consecutive days, क्रमागत दिनों पर दुकान जाने की प्रायिकता, ठीक है, कितनी आ जाएगी ये, 8/25, क्योंकि 8 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आए हैं, अनुकूल परिणाम आए हैं। और थर्ड वन में उन्होंने क्या पूछा है, भिन्न भिन्न दिनों दुकान जाने की उसकी प्रायिकता बतानी है, डिफरेंट डेज की, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, टोटल 25 थे, और 5 डे हमारे कौन से होंगे, सेम डेज, तो कितने रह गए वो 20, कितने रह जाएंगे 20। हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन डिफरेंट डेज, भिन्न भिन्न दिनों पर दुकान जाने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 20/25। कट करेंगे इसको, 5 से कट किया 4 आया, और 5 से कट किया 5 आया, ये आ गया हमारे पास 4/5। हमने 3 आंसर निकाले, ठीक है ना, एक 4/25, एक 8/25, और एक उससे ऊपर निकाला था, देखिए यहाँ पे 1/5। ये तो हमारा सेम डे जाने का आ गया, ये कॉन्जिक्यूटिव डे जाने का आ गया, और ये डिफरेंट डे जाने का आ गया। ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ डाइस इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट फेसिस शोज द नंबर 1 2 2 3 3 6, it is thrown 2 times and the total scores in 2 thrown is noted. Complete the following table which gives the new values of the total score on 2 throws. What is the probability that total score is even, और 6, और एटलीस्ट 6। सभी संभव परिणाम दिए हुए हैं इन्होंने। एक पासे को फेंका गया है, और पासे पर कैसा है पैसा, इस पे क्या लिखा है, 1 2 2 3 3 और 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं है। इसे 2 बार फेंका जाता है, तब दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिखे जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुल संभावित मान सारणी में दिए गए हैं। पहले तो सारणी पूरी करनी है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, कुल योग एक सम संख्या है, या 6 है और 6 से कम है। सबसे पहले देखिए हम इसको टेबल को कंप्लीट करते हैं। ये टेबल हमें दिया हुआ है, आप यहाँ रिदम देखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 और 1, ये क्या आ जाएगा, 3, और 2 और 2 4, ठीक है। इस प्रकार हमने सारणी पूरी करनी है, 2 2 4, 2 और 3 5, 2 और 3 फिर 5, और 5 6 और 2 8, 3 एंड 1 4, ठीक है। यहाँ पे भी 3 एंड 1 4,
ठीक, 3 and 2 5, 3 and 2 फिर 5, 3 and 3 6, 3 and 3 6 और 3 और 6, ये हो जाएगा 9। ये 3 and 1 4, 3 and 2 फिर 5, ये दिया हुआ है हमें, 3 and 3 6, फिर 3 and 3 6। अब देखिए इवन नंबर इस लाइन में कितने हैं, 1 2, और इस लाइन में कितने हैं, 3। इस लाइन में इवन नंबर कितने हैं फिर, 3। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इसको हाईलाइट करता हूँ, देखिए ये देखिए ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। ये सब इवन नंबर को मैंने येलो कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, हमने सबसे पहले इवन नंबर निकालने हैं, सम संख्याएं निकालनी है। इसको मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया सबको। अब जितने हमारे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है, अब हम यहाँ देखिए इसको मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में वो नंबर कितने हैं, 3, सेकंड वाले में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और यहाँ पे भी 3। तो हमारे पास इवन नंबर देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 दिए 18, यानी कि सम संख्याएं कितनी होगी 18, और टोटल टर्म्स कितनी होगी, 6 इधर है 6 इधर है, 36 हो गए। देखिए टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम 36, ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे, कितने बताए इन्होंने, ये 18, ठीक है ना। तो हमने प्रोबेबिलिटी देखो सबसे पहले किसकी निकालनी, एन इवन नंबर, सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो कितनी आ गई, 18/36, दैट इज 1/2। ठीक है, और सेकंड में क्या पूछा उन्होंने, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 6 कितनी बार आया। देखिए अब आप सबसे पहले यहाँ पे 6 देखते हैं कितनी बार आएगा, और मैं यहाँ पे 6 को ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4, कितने बार आया यहाँ पे 6, 4 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स, सेकंड के फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम 4 टाइम्स हो गए, तो प्रोबेबिलिटी काहे की निकालनी हमने, 6 आने की, ठीक है ना। यहाँ सम लिख लेते हैं हम, सम ऑफ 6, ठीक है ना। काहे की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, इनका टोटल का जोड़ 6 आएगा, ठीक है ना। और कुल योग, कुल योग 6 आने की प्रायिकता, ठीक है। ऐसे कितने हैं हमारे पास, 4, तो 4/36 1/9 आ जाएगा। और थर्ड बार में उन्होंने क्या कहा हमें, दैट स्कोर एटलीस्ट 6, कम से कम 6, कम से कम 6। अब देखिए कम से कम 6 में हम क्या करेंगे, 6 और 6 से बड़े सब लेने हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं हम पहले फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम। अब इस टेबल में हम चेक करते हैं 6 या 6 से बड़े कितने होंगे। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने हो गए टोटल? 15। तो हमारे पास कितने आ गए फेवरेबल आउटकम यहाँ पे? 15, 15 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी का है कि निकालनी हमने एटलीस्ट 6, कम से कम 6 आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 15/36। अगर आप 3 से काटना चाहें तो इसको आप काट सकते हैं, तो 5/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 5/12। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नीली गेंदें, हमें नहीं पता, हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? कुल गेंदें कितनी होगी? 5 प्लस एक्स। अब देखिए, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है ऑफ द रेड, डिटरमिन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। एक थैले में लाल 5 लाल गेंदें हैं, कुछ नीली हैं। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता से दुगनी है। थैले में नीली गेंदें कितनी होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे बच्चों? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी पड़ेगी? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी रेड बॉल की और ब्लू बॉल की, दोनों की हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, लाल गेंद की प्रायिकता, अब रेड कितनी है? 5/टोटल, और ब्लू की नीली, उसकी प्रायिकता कितनी है? x/5 प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अब उन्होंने बोला हमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास रेड है उससे डबल है ब्लू की। अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी हमने ये लिख ली, ये किससे डबल है? रेड से। 5/5 प्लस एक्स, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, x/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10/5 प्लस एक्स। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो x इंटू 5 प्लस एक्स और 10 इंटू 5 प्लस एक्स, तो आ जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे कट कर सकते हैं और x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आ गई हमारे पास? 10। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। अब यहाँ x जो है उसके अंदर ब्लैक है, टोटल कितनी है? 12 है। इफ वन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, what is the probability that it will be the black? If 6 more black balls are put in the box, probability of drawing a black ball is now double of it was before. Find the x. एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिनमें से x काली हैं, इनमें से यदाचिद्र निकाली जाती है एक गेंद, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये गेंद काली है। यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाएं तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता से दुगनी हो जाएगी। x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ बॉल्स, हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स
कुल गेंदें कितनी दी है हमारे पास? 12। ठीक है, और ब्लैक बॉल्स कितनी है? काली गेंदें कितनी दी है? x। काली गेंदें कितनी है? x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? यानी कि काली गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? x/12। फर्स्ट तो हमारे पास ये आ गया x/12। अब सेकंड केस में क्या बोलते हैं वो? 6 बॉल्स इसमें और ऐड कर दी। केस नंबर सेकंड, नंबर ऑफ बॉल्स, कुल गेंदें कितनी आ जाएंगी? कितनी ऐड करी इसके अंदर? 6। अब कितनी होगी ये? 18। और 6 कैसी ऐड करी थी? ब्लैक वाली। तो यहाँ पे अब ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी? काली गेंदें। पहले x थी तो अब x+6। ठीक है, अब सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी आएगी? काली गेंद की प्रायिकता कितनी? x+6/18। अब फर्स्ट ये केस था और ये सेकंड है, अब ये डबल है। उन्होंने क्या बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? जो अब वाली प्रोबेबिलिटी है वो डबल है, यानी कि x+6/18 इज ट्वाइस ऑफ x/12। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+16/18 और 2x/12। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 12x+72 इज इक्वल टू 36x, और 12x-36x इज इक्वल टू -72। इसको लेस करेंगे, -24x और -72। इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, एंड 72/24, और कट करेंगे क्या आ जाएगा? 3। क्या आ गया हमारे पास? 3। इनके नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वो, x की जो वैल्यू है वो सॉरी 3 थी, यानी कि ब्लैक बॉल स्टार्टिंग में हमारे पास 3 थी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ जार contains 24 marbles, some are green and other are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it will be green is 2/3. Find the number of blue balls in a jar. एक जार में 24 कंचे हैं, कुछ हरे शेष नीले। यदि इस जार में एक यादृच्छिक एक कांच निकाला जाता है, कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। कंचे के हरा होने की प्रायिकता कितनी है? 2/3। तो जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात करनी। क्या निकालना है हमने जार में से? नीले कंचों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, कंचों की संख्या कितनी है हमारे पास? 24। ठीक है, हम कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, माना हरे कंचों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हरे कंचे की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसको कंचा लिख लेते हैं यहाँ पे, ग्रीन मार्बल, हरा कंचा, तो उसकी x/24 कितनी होगी? वो x/24। बट उन्होंने क्या कहा, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास? x/24 इज इक्वल टू
2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3x इज इक्वल टू 24 × 2 और x इज इक्वल टू 24 × 2/3। 3 से इसको कट कीजिए, 8 आएगा और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ये कौन से मार्बल आ गए हमारे पास? ग्रीन। कौन से आगे? ग्रीन। हमने क्या निकालना? ब्लू। नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, नीले कंचों की संख्या। टोटल 24 थे, उनमें से 16 लेस कर दीजिए तो क्या आ गया? 8। तो 8 हमारे पास नीले कंचे आ जाएंगे। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक्सरसाइज बच्चों हमारी पूरी हो जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।